अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। परभणी न्यूज़ महानगर में आपके साथ शेख इफ्तिखार। नमस्कार शेतकरी मित्रांनो, आजच्या व्हिडिओत आपण जाणून घेणार आहोत की ओला दुष्काळ आणि पीक विमा याबद्दल नेमकं काय करावं लागेल जेणेकरून नुकसान भरपाई मिळवता येईल। जर तुमच्या भागात 65 मिलीमीटर पेक्षा जास्त किंवा 100 मिलीमीटर पेक्षा अधिक पाऊस पडला असेल तर तुम्ही ओला दुष्काळ जाहीर करण्याची मागणी करू शकता आणि हो, यामुळे तुम्हाला सरकारी मदत मिळू शकते। पण काय जर नुकसान भरपाई वैयक्तिक पातळीवर हवी असेल तर तुमच्याकडे आहे पीक विमा। पाऊस पडल्यावर 72 तासांच्या आत तक्रार करा आणि 10 दिवसात पंचनामा करून नुकसान भरपाई मिळवा। तक्रार करताना सगळ्या सह्या आणि तपशील नीट भरून घ्या। पीक कापणीच्या प्रयोगांवर लक्ष ठेवा आणि मागील 7 वर्षांच्या सरासरी उत्पादनाशी तुलना करा। तर शेतकरी मित्रांनो, सावध रहा, योग्य वेळी तक्रार करा आणि तुमच्या हक्काची नुकसान भरपाई मिळवा। आवडला तर व्हिडिओला लाईक करा आणि शेअर करा। जय किसान। परभनी पुलिस बल के पीआई पांडुरंग गौते इन्होंने तैराकी प्रतियोगिता में 3 स्वर्ण पदक और 3 रजत पदक हासिल करते हुए परभनी जिले का नाम रोशन किया है। राज्य मास्टर तैराकी संघ अमरावती और नागपुर जिला मास्टर तैराकी संघ ने 25 प्रतियोगिताओं का आयोजन किया। इस प्रतियोगिता में परभनी पुलिस बल के पांडुरंग गौते इन्होंने तैराकी में विभिन्न प्रतियोगिताओं में 3 स्वर्ण पदक और 3 रजत पदक जीते, जिसके लिए पुलिस अधीक्षक धरने साहब इन्होंने तैराकी योद्धा पीआई पांडुरंग गौते इनका सत्कार किया और आगे के लिए उन्हें शुभकामनाएं दी गई। इस समय पीआई अशोक गोरमान, उद्धव काकड़े, प्रेम प्रकाश मकोड़े, एपीआई माधव कोरानटड़ू, पीएसआई माधव लोकलवार, पुलिस अमलदार अर्जुन रणखाम, महिला अमलदार उषा सूर्यवंशी आदि इस समय हाजिर थे। आजाद मैदान में पिछले 40 दिनों से चल रहे शिक्षकों के निर्णायक आंदोलन में परभनी शहर सहित बड़ी संख्या में शिक्षक और शिक्षक प्रतिनिधि शामिल हुए। शिक्षण संस्था महामंडल के अध्यक्षा सांसद सुप्रिया सुळे, राष्ट्रवादी शिक्षक सेल के विभागीय अध्यक्ष प्रोफेसर किरण सोनटक्के इन्होंने मुलाकात देते हुए सचिव शिक्षा संस्थान निगम के पूर्व विधायक एडवोकेट विजयराव गवाने ने भी इस आंदोलन के समर्थन में घोषणा करते हुए आज शैक्षिक बंद आंदोलन के समर्थन को घोषणा दी थी। इस बीच आंशिक रूप से अनुदानित स्कूल शिक्षक पिछले 40 दिनों से मुंबई के आजाद मैदान में आंदोलन कर रहे हैं। आज तारीख 27 सितंबर 2024 शुक्रवार के रोज पूरे महाराष्ट्र से लगभग 4000 शिक्षकों ने भाग लिया है। इसमें सभी अंशतः अनुदानित स्कूलों को 100% अनुदान देने की मांग की गई है। उसी के साथ साथ पुरानी पेंशन योजना लागू करने की बात कहते हुए शिक्षकों के अशैक्षणिक कामों को तुरंत कम करा जाए, ऐसे विभिन्न मांगों को लेकर इसमें शामिल किया गया है। इसको लेकर आज मुंबई में आजाद मैदान पर इतने बड़े पैमाने पर शिक्षकों ने आंदोलन में शामिल होते हुए महाराष्ट्र सरकार को घेरा है। परभनी शहर के कारेगांव रोड स्थित एक हॉस्टल में 9 साल के नाबालिग के साथ 16 साल के एक अन्य नाबालिग द्वारा यौन उत्पीड़ित किए जाने का मामला सामने आया है। पीड़िता के मां के शिकायत के आधार पर 24 सितंबर को नया मोंडा पुलिस स्टेशन में आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। पीड़िता के मां की ओर से दर्ज किए गए शिकायत में कहा गया है कि 18 जून 2024 से 5 सितंबर के बीच आरोपी 16 साल वर्षीय लड़के ने उक्त छात्रावास में 9 वर्षीय नाबालिग के साथ यौन उत्पीड़न किया। घटना सामने आने के बाद बच्चे को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। लड़के द्वारा अब बीती बताने के बाद नवा मोंडा पुलिस स्टेशन में पहुंचकर आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई है। पोस्को और अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। आगे की जांच पुलिस कर रही है। इस हॉस्टल के जिम्मेदार क्या कर रहे थे, ऐसा प्रश्न निर्माण हो रहा है। किसानों का कर्ज पूरी तरह से माफ करते हुए उनका 7/12 कोरा किया जाए, इस मांग को लेकर शिव स्वराज्य सेना के महिला जिला अध्यक्ष शीतल कदम इन्होंने परभनी के जिला कलेक्टर ऑफिस के सामने 1.5 दिन का अमर अनशन जारी किया है। उनके इस अमर अनशन को सामाजिक कार्यकर्ता शेख सरफराज और अन्य उनके पदाधिकारियों ने भी समर्थन देते हुए अनशन मैदान पर आकर उन्हें समर्थन दर्शाया।
अखिल भारतीय शिवस्वराज्य सेनेची मी परभणी जिल्हाध्यक्ष. आमच्या संघटनेकडून त्या वतीने शेतकऱ्यांचं सरसकट कर्जमाफी आणि तात्काळ कर्जमाफी करण्यात यावी यासाठी मी 1.5 दिवसाचं आमरण उपोषण करत आहे. तर अतिवृष्टी पावसामुळे शेतकरी अडचणीत सापडलेला असून आम्ही जिल्हा अधिकारी कार्यालयासमोर आमरण उपोषणासाठी बसलेलो आहोत. 1.5 दिवसाचं आमरण उपोषण असणार आहे. तर मग ते की शेतकऱ्यांचं सरसकट तात्काळ कर्जमाफी करण्यात यावी. आमरण उपोषणाला कायम बसणार आहे. पिकअप और टू व्हीलर गाड़ी के आमने सामने टक्कर हो जाने से इस दुर्घटना में टू व्हीलर सवार जगह पर ही मौत हुई है। ये घटना गुरुवार 26 सितंबर 2024 शाम 6:30 बजे के दरमियान पाथरी तहसील के रेनापुर गांव के करीब हुई है। दुर्घटना के बारे में प्राप्त जानकारी के अनुसार गुरुवार 26 सितंबर के शाम 6:30 बजे के दरमियान तालुका के रेनापुर पार्टी के पास स्टेट हाईवे के 61 पर पाथरी की ओर से आ रही पिकअप क्रमांक MH 26 CH 1619 और दो पहिया वाहन क्रमांक MH 22 Q0 923 इनके आमने सामने जोरदार टक्कर हो गई। इस दुर्घटना में टू व्हीलर सवार प्रदीप दगड़ोबा शिंदे उम्र 35 साल रहने वाले वीटा खुर्द तहसील सोनपेट, इनके सर को जोरदार मार लग जाने से उनकी जगह पर ही मौत हुई है। घटना के बाद पाथरी पुलिस को जानकारी मिलते ही घटनास्थल पर पुलिसकर्मी सुरेश कदम और अशोक धस ये दाखिल हुए। इन्होंने मृत शरीर को उत्तरीय जांच के लिए पाथरी ग्राम अस्पताल में दाखिल किया है। पुरानी बीमारियों की शर्तिया इलाज, घुटने के दर्द, शुगर, बवासीर, गुर्दे की पथरी, सफेद दाग, हार्ट अटैक, अस्थमा, एलर्जी, दाग कोड़ की बीमारी, गांठियों से पीड़ित अन्य बीमारियों से परेशान होते तुरंत संपर्क करें। डॉक्टर गोविंद कामटे, आयुर्वेदिक विद्या विशारद, बालाजी आयुर्वेदिक प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र। एड्रेस तलाठी कार्यालय के पीछे, बसमत रोड, परभणी। समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक, शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक। मोबाइल नंबर 9921691008। सांसद शरद पवार इन्होंने आज तक आरक्षण के संबंध में किसी प्रकार की भूमिका नहीं ली थी। सांसद शरद पवार ये महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे। उन्होंने केंद्र में भी विविध खातों पर मंत्री पद इस्तेमाल किया है। ऐसे बड़े नेता ने ओबीसी समाज के आरक्षण के समर्थन में शरद पवार ये भूमिका लेंगे ऐसी उम्मीद थी। रत्नागिरी के सभा में सांसद शरद पवार इन्होंने मनोज जरांगे पाटिल मराठा समाज को ओबीसी में आरक्षण दे ऐसी मांग को समर्थन किया और ओबीसी समाज के भावनाओं को दुखाया है। शिवसेना के उद्धव बाळासाहेब ठाकरे इन्होंने भी मराठा समाज को पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदी इनके पास जाकर ओबीसी की मर्यादा बढ़ाई जाए ऐसा मशवरा दिया, परंतु आरक्षण के विषय में किसी प्रकार की ठोस भूमिका के बारे में नहीं कहा। उसी के साथ साथ ओबीसी समाज में नाराजगी का माहौल दिखाई दे रहा है। कांग्रेस भाजपा ये ओबीसी आरक्षण के बारे में, मराठा आरक्षण के मामले में कोई सी भी भूमिका लेने के लिए दिखाई नहीं दे रही है। इसलिए ओबीसी समूहों की तरफ से संबंधित पक्ष के खिलाफ में नाराजगी का माहौल दिखाई दे रहा है। इसके लिए सांसद शरद पवार इनकी भूमिका को लेकर ओबीसी समाज सहमत नहीं दिखाई दे रहा है। इसके लिए ये भूमिका ओबीसी समाज के अन्यायकारी होने के कारण परभणी जिले के सकल ओबीसी समाज की ओर से सांसद शरद पवार इनके भूमिका का निषेध व्यक्त किया गया। इस समय कृष्ण कटारे, सुमित जाधव, अनिल गोरे, नितिन वैद्य, बंडू मेहत्रे, प्रव जाधव, नंदू मोरे आदि उपस्थित थे। ठिकाणी ओबीसी समन्वय समिती परभणी च्या वतीनं निवेदन देण्याचे कारण असे आहे की महाराष्ट्रामध्ये आज 1 वर्ष झालं जी सामाजिक सलोखा बिघडलेला आहे, तो सामाजिक सलोखा बिघडलेला एक वयोवृद्ध माणसाने किंवा जाणकार माणसाने ते बुजवायला पाहिजे किंवा ते विझवायला पाहिजे। न विझवता तो कशी त्याच्यात म्हणजे पेट्रोल टाकता येईल किंवा आग लावता येईल ह्या पद्धतीने माननीय वयोवृद्ध पुढारी माननीय शरद पवार साहेब करत आहेत, त्याचा आम्ही एक निषेध करत आहोत। याच्याबद्दल आम्ही निवेदन दिलेलं आहे। आज आम्ही ओबीसी समन्वय समिती परभणीच्या वतीने सन्माननीय खासदार शरदचंद्रजी पवार यांचा निषेध व्यक्त केलेला आहे। आपण पाहत असताल की आजच्या या आरक्षणाच्या वातावरणामध्ये कुठल्याच एक आरक्षण देत असताना, कुठल्या एका समाजाला आरक्षण देत असताना दुसऱ्या समाजावरती अन्याय होणार नाही अशी भूमिका प्रत्येक राजकीय व्यक्ती आणि प्रत्येक पुढारी घेत असतो आणि तशी घ्यायची असते। लोकशाहीमध्ये काम करत असताना एका समाजावरती न्याय करून दुसऱ्या समाजावरती अन्याय होणार नाही अशीच भूमिका या ठिकाणी घ्यायची असते। परंतु रत्नागिरीच्या कालच्या पवारसाहेबांच्या स्टेटमेंटमध्ये आपण जर पाहिलं असेल तर त्यांनी, मला असं वाटतं की त्यांनी मराठा समाजाला ओबीसीतूनच आरक्षणाच्या भूमिकेला
त्यांनी कुठंतरी समर्थन दर्शवल्याचं आपल्याला पाहायला मिळालं आणि त्यांच्या भूमिकेमुळं संपूर्ण ओबीसी समाज, आधीच ओबीसी समाज हा घाबरलेल्या अवस्थेमध्ये आजकाल आहे आणि अशा एका मोठ्या नेत्याच्या भूमिकेमुळं या समाजामध्ये भीतीचं वातावरण निर्माण झालेलं आहे. त्यामुळं आम्ही सन्माननीय खासदार शरदचंद्रजी पवार यांचा आम्ही या ठिकाणी आज निषेध व्यक्त केलेला आहे. परभनी शहर महानगर पालिका के तहत आज तारीख 27 सितंबर 2024 शुक्रवार के रोज बी रघुनाथ हॉल में जानकारी दिन के तहत मनाया गया। इस समय आयुक्त धैर्यशील जाधव, अतिरिक्त आयुक्त मिनीनाथ दंडवटे, मुख्य लेखा परीक्षक श्रीरंग बुतड़ा, इन्होंने कर्मचारियों को मार्गदर्शन किया। प्रशासन के लिए सहायक आयुक्त सोमनाथ बंसोड़े, प्रिया गोरके, कल्पना सावंत, स्वास्थ्य अधिकारी मंजूर अहसान, स्थापना विभाग प्रमुख और सभी विभाग प्रमुख और कर्मचारी हाजिर थे। आयुक्त तथा प्रशासक इन्होंने अधिकारी कर्मचारी इन्हें मार्गदर्शन किया। उम्मीद महाराष्ट्र राज्य महिला एवं कर्मचारी संगठन परभनी जिला इनकी ओर से जिला कलेक्टर ऑफिस के सामने अनशन मैदान पर इस संगठन की ओर से महिला कर्मचारी और पुरुष कर्मचारियों ने अपने विभिन्न मांगों को लेकर आंदोलन शुरू किया है। कि मांगे क्या है, आइए जानते हैं उन्हीं की जुबानी। ICRP म्हणून वसायगावी काम करते। आमचं CRPचं मानधन हे आम्हाला थोडक्या स्वरूपातच मिळतं, रोजंदारीप्रमाणेच मिळतं। आम्ही तेवढ्यावर तरी भागून उपजीविका, महिलांना शाश्वत उपजीविका तयार करायला लावतो। शाश्वत उपजीविका करून त्यांच्या गरिबी निर्मूलनासाठी त्यांच्या घराला हातभार लागतो। एवढं आम्ही करूनही आमचे कंत्राटी कर्मचारी हे आम्हाला कायमस्वरूपी करावेत, कायम सेवेत समाविष्ट करून घ्यावेत। माझं नाव स्वाती संदीप पतंगे, राहणार बोरी, तालुका जिंतूर, जिल्हा परभणी। बोरी येथील मी ICRP आहे। आम्ही गाव पातळीवर काम करतो। महाराष्ट्र शासनाच्या ग्रामविकास व पंचायत राज मंत्रालय अंतर्गत उमेद महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवन उन्नती अभियानामध्ये मी आज 3 वर्ष झालं काम करत आहे। अतिशय कमी मोबदल्यामध्ये काम करतो आम्ही। कमी मोबदला असूनही घरातल्या प्रत्येक महिलेच्या चुलीपर्यंत जाऊन आम्ही त्यांचा पूर्ण विकास करायलो आहोत। प्रत्येक योजनेचा त्यांना लाभ मिळावा म्हणून आम्ही अहोरात्र प्रयत्न करत आहोत। तर सरकारला विनंती आहे की आमच्या जे हे कंत्राटी कर्मचारी म्हणून जे आहे त्याला आम्हाला त्यांनी कायम मध्ये करून घ्यावं एवढी विनंती आहे। परभणी जिल्ह्यातील तसेच संपूर्ण महाराष्ट्रातील उमेद अभियानातील सर्व कर्मचारी हे आजपासून कालपासून आंदोलन करत आहेत, आमरण उपोषण करत आहेत। वेगळ्या ठिकाणी आमच्या बऱ्याचशा मागण्या आहेत। त्यामध्ये प्रमुख मागणी म्हणजे अशी आहे की आज जे उमेद अभियान जे आहे महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान, जे की ग्रामविकास विभागाअंतर्गत चालवल्या जाते, या ठिकाणी 84 लक्ष महिलांचं सक्षमीकरण करण्याचं आम्ही काम करत आहोत। आणि या ठिकाणी ICRP आणि 3000 कर्मचारी हे उमेद अभियानासाठी वाहून घेतलेले आहेत। तर आमची मागणी अशी आहे की या ग्रामविकास विभागाअंतर्गत जशा पद्धतीने अंगणवाडी सेविका, आशा वर्कर ज्यांची स्वतंत्र विभाग आहे महिला बाल विकासचा, तशाच पद्धतीने आमच्या सर्वांचा उमेद अभियानाचा सुद्धा एक स्वतंत्र विभाग तयार करावा आणि आमच्या सर्वांना योग्य असा ह्या शासनानं न्याय द्यावा अशी आमची सर्वात मोठी मागणी आहे। आणि त्याच्यानंतर या सर्व 3000 कर्मचारी व आमच्या ICRP यांना परमनंट करण्यात यावं अशा प्रकारची ही मागणी आहे आमची। आणि हा लढा जो आहे तो आमचा कायमस्वरूपी चालणारा आहे। आणि हा महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे आम्ही ग्रामीण भागातील महिलांची शाश्वत उपजीविका तयार करण्याचं काम या ठिकाणी आम्ही करतो। पण आम्हाला जो सरकारकडे जो न्याय आहे तो न्याय आम्हाला मिळवून देण्याचं काम करावा। बरेचसे आमचे कर्मचारी हे 10 ते 11 वर्षापासून या अभियानामध्ये काम करतात आणि त्याचंच फलित म्हणून आम्हाला सुद्धा कुठेतरी एक न्याय मिळावा एवढी अपेक्षा आहे। आणि प्रमुख मागणी ही आमची अशी आहे की हा जो ग्रामविकास विभागांतर आमचा उमेद हा विभाग एक स्पेशल विभाग करावा एवढीच आमची प्रमुख मागणी। खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास। बालों का झड़ना, चेहरे के दाग व धब्बे, दीगर समस्याओं का इलाज हमारे पास। हमारे अपने बनाए हुए प्रोडक्ट्स 100% नेचुरल, कुदरती तौर पर इलाज बगैर किसी साइड इफेक्ट के साथ पूरी तरह से कुदरती व खालिश प्रोडक्ट्स आपके सामने बनाए जाएंगे। हमारे खुद के बनाए हुए प्रोडक्ट शिकाकाई, रीठा, आंवला, मेथी, गुड़हल के फूल, भिंगरा, एलोवेरा के जरिए हर्बल ऑयल व हर्बल शैम्पू बालों का झड़ना व डैंड्रफ को खत्म करने के साथ सर की खुजली को खत्म करे। पतले बालों का इलाज फायदेमंद है, साथ ही बालों को लंबा, घना और खूबसूरत बनाए। चेहरे के दाग धब्बे, कील, मुहासे, रूखी त्वचा व चेहरे की झुर्रियां खत्म करे, साथ ही चेहरे को खूबसूरत बनाता है। खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास। हमारे पास ऑयल मशीन है जिससे हम आपके लाए गए खोपरा, कलौंजी, बादाम व अन्य सामग्री का तेल निकाल कर देंगे आपके सामने।
एड्रेस डॉक्टर हाशमी मिनाज खान साहब बिल्डिंग के पीछे, दरगाह रोड, परभनी। 8421522947 8669131304। मिलने का समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक और शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक। मराठा मावड़ा संगठन के संस्थापक अध्यक्ष प्रोफेसर मानिक शिंदे इन्होंने आज तारीख 27 सितंबर 2024 शुक्रवार के रोज परभनी शहर के सावली रेस्ट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। इस समय उन्होंने ये भूमिका रखी कि सत्ताधारी और विरोधक ये दोनों भी एक जगह आकर मराठा समाज को आरक्षण दिलाए, या इसी भूमिका रखते हुए मनोज दादा जरांगे पाटिल इनके आंदोलन को भी उनका समर्थन दिखलाया। इस समय लिए गए प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रदेश अध्यक्ष हनुमंत कदम, मराठवाड़ा संगठक संजय गायके, विक्रम जीवरक, बाळासाहेब नलवडे, बबनराव लवकर, मारुतीराम खंदारे, जिल्हाध्यक्ष आशिषित बावस्कर, नरेश उचके आदि उपस्थित थे। जोपर्यंत मराठा समाजाला आरक्षण मिळत नाही तोपर्यंत मराठ्यांनी विजय उत्सव साजरा करू नये हे लोकांना आम्ही सांगतोय। अगोदर आरक्षण पत्रात पाडू द्या, नंतर काय करायचं ते करा, कुणावर विश्वास ठेवू नका। अगोदर मराठा समाजाला आरक्षण मिळालं पाहिजे हे गरजेचं आहे। कोणी लबाड बोललं म्हणून त्याला बळी पडू नका हे लोकांना सांगण्याचं आम्ही काम करतो। परिषदेमध्ये मराठा मावळा संघटनेची मराठा आरक्षणाबद्दल काय भूमिका आहे हे आज स्पष्ट करण्यात आली। मराठा मावळातर्फे ही भूमिका स्पष्ट करण्यात आली की मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचं काम फक्त विरोधी आणि सत्ताधारी एकत्र मिळून द्यावं। त्या सगळ्यांना आम्ही आवाहन केलेलं आहे की मराठा समाजाचा विषय हा राजकीय करू नका, मतासाठी मराठ्याचा वापर करू नका, कारण मराठा समाजातले लोक आत्महत्या करत आहेत। मागच्या वर्षी 50 लोकांनी आत्महत्या केली। कालच मी एक वर्तमानपत्रामध्ये बातमी वाचली की मराठा समाजाला आरक्षण मिळत नाही म्हणून नवरा बायकोनी आत्महत्या केली। त्यामुळे ह्या लोकांचा तळतळाट तुम्ही घेऊ नये आणि मराठा समाजातल्या लोकांना दिलासा देण्यासाठी तुम्ही सत्ताधाऱ्यांनी विरोधकांनी एकत्र येऊन आरक्षण द्यावं ही भूमिका मी आज ह्या ठिकाणी स्पष्ट केली। परभनी जिले में हजारों गैरान धारक कई वर्षों से गैरान भूमि पर खेती कर रहे हैं और उस पर अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं। गैरान धारकों को उनके नाम पर 7/12 करने के लिए प्रशासन द्वारा कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। ऐसा करने वाले प्रशासन को जगाने के लिए रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया अठोले समूह की ओर से आज तारीख 27 सितंबर 2024 शुक्रवार के रोज दोपहर 2 बजे परभनी शहर के महात्मा फुले इनके पुतले से कलेक्टर ऑफिस तक मोर्चा निकाला गया और कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री को निवेदन दिया गया। इस अवसर पर रिपाई अठोले समूह के राज्य संगठक DN दाभाडे, राज्य सचिव एवं लक्ष्मणराव बनसोड़े, जयप्रकाश इंगोले, शेषराव नंद, निवृत्ति हति अंबिरे, भगवानराव कांबळे, रानूभाई वायवड़, इस आंदोलन में रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया अठोले ग्रुप के पदाधिकारियों के साथ अन्य लोग बड़ी संख्या में मौजूद थे। या ठिकाणी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया अठोले गटाच्या वतीनं विविध गायरानधारक, झोपडपट्टीवासी, निराधार व इतर विविध मागण्याकरता या ठिकाणी भव्य धडक मोर्चाचं आयोजन केलेलं आहे। या मोर्चाकरिता सर्व तालुक्यातून पदाधिकारी व गायरानधारक, झोपडपट्टीवासी या ठिकाणी उपस्थित झालेले आहेत आणि या मागण्यासाठी ही मागणी रुजून लावण्यासाठी आम्ही सातत्यानं आतापर्यंत प्रयत्न करत आहोत। हा आमचा शेवटचा प्रयत्न असं कुणीही समजू नये आणि जर आमच्या या मागण्या त्वरित मंजूर झाल्या नाही तर भविष्यामध्ये जे विधानसभेचे इलेक्शन लागलेले आहे त्या निवडणुकीमध्ये गायरानधारक किंवा झोपडवासी कुणीही मतदान करणार नाही, तो या मतदानावर बहिष्कार टाकेल असे या ठिकाणी म्हणजे आमचं आवर्जून सांगणं आहे। देसी जड़ी बूटियों से इलाज का एकमात्र केंद्र हकीम मौलाना उबैदुर रहमानी मिसबाही इनका नूरी शिफा खाना। हर स्टेज का कैंसर, किडनी की खराबी, लीवर की खराबी, हर तरह का शुगर, बालों की हर तरह की समस्या, पीठ व किडनी की पथरी, बवासीर, हर्निया, अपेंडिक्स, बीपी की कमी व ज्यादती, पीलिया, हर तरह का चर्म रोग, हर तरह का पेट रोग, सफेद दाग, साटिका, यूरिक एसिड, हार्ट, डिप्रेशन, अल्सर, नाक, कान, गले की बीमारी, आँख की हर तरह की समस्या, टॉन्सिल, हर तरह का न्यूरो रोग, मिर्गी खून की कमी, हर तरह का ट्यूमर आदि का इलाज सफलतापूर्वक किया जाता है। पता बलरामपुर चौराहा से चौक रोड, बैरागी कॉलोनी, तुलसीपुर, जनपद बलरामपुर, यूपी। तुलसीपुर में मिलने का समय सुबह 11 बजे से 6 बजे तक हर माह की 1 तारीख से 20 तारीख तक रहेगा। परभनी में मिलने का समय सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक हर महीने के आखिरी हफ्ता 23 तारीख से 30 तारीख तक रहेगा। परभनी का पता दरगाह रोड, आजम चौक से आगे, तवक्कल मेडिकल के करीब, परभनी, महाराष्ट्र। अधिक जानकारी के लिए मोबाइल पर संपर्क करें। मोबाइल नंबर 9793041936 9175546259।
हमारी न्यूज़ आपको किस तरह पसंद आ रही है इसके बारे में लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि हमारी ली हुई न्यूज़ सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और साथ ही साथ फेसबुक पे हमें फॉलो करें। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.